नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी कर दिए हैं। पीएससी 2024 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें इस परीक्षा में टॉप 10 में 8 लड़के 2 लड़कियां शामिल बताई जा रही है। देवेश प्रसाद साहू ने हासिल किया है पहला स्थान। रायपुर के स्वप्निल वर्मा बने हैं सेकेंड टॉपर। रायपुर में स्वप्निल के घर पर खुशियों का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। पीएससी 2024 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें टॉप 10 में 8 लड़के 2 लड़कियां शामिल बताई जा रही है। पहला स्थान हासिल किया है देवेश प्रसाद साहू ने। सीजीपीएससी 2024 के परिणाम ने इस बार की लड़कों ने बाजी मारी है। टॉप 10 की लिस्ट में 8 लड़के 2 लड़कियां शामिल हैं। इस परीक्षा में सेकंड टॉपर रहे स्वप्निल वर्मा ने अपनी तैयारियों के बारे में न्यूज स्टेट से खास बातचीत की है। हमसे बातचीत के दौरान स्वप्निल वर्मा ने इससे पहले भारत सरकार की 3 नौकरियां छोड़ चुके हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। वो अपने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीजीपीएससी परीक्षा की तरफ ही अपना रुझान रखा था और अपने तीसरे प्रयास में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। सीजीपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है और परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद छत्तीसगढ़ के टॉपर स्वप्निल वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। स्वप्निल, सिंगल डिजिट कैसे हो पाया ये बस दुआएं हैं सबकी, भगवान का आशीर्वाद है और थोड़ी बहुत मेहनत भी है। तो क्योंकि सिंगल डिजिट रैंक तो एक्सपेक्टेड था भी नहीं, वो कभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सिंगल डिजिट ही आ जाएगा। तो बस प्रिपरेशन है, वो उसी का फल मिला है। कैसी रही है पूरी तैयारी? कितनी मेहनत लगी? कितने बार में आप वहाँ तक पहुँच पाए? जी, एक्चुअली मैं इसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर पोस्टेड था, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में। तो दिसंबर 2021 में रिज़ाइन किया मैंने वहाँ से। उसके बाद पहली बार प्रीलिम्स दिया, काफ़ी मार्जिन से रुक गया था। दूसरी बार पिछला जो प्रीलिम्स था वो 2 मार्क्स से रुका मेरा। तो मैंने फिर मेंस की तैयारी की, उसके बाद भी आंसर राइटिंग वगैरह रेगुलर करता रहा। ये पहली बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और पहली बार में ही फिर सिलेक्शन हो गया। बहुत बधाई, आप पहली बार में ही वहाँ तक पहुँच गए जहाँ बहुत सारे लोग कई अटेम्प्ट के बाद नहीं पहुँच पाते। क्या पैटर्न रहा है आपकी पढ़ाई का पूरा? थोड़ा सा उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं। जी, एक्चुअली मैं जब सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता था पहले, तो मेरा जो पीयर ग्रुप था, नालंदा लाइब्रेरी से ही मैंने पूरी प्रिपरेशन की अपनी, पहले जॉब के लिए भी और अभी सीजीपीएससी के लिए भी। तो वहाँ जो माहौल था और जो पीयर ग्रुप था, उसमें मैक्सिमम लोग सिविल सर्विसेज वाले थे मेरे फ्रेंड्स। तो उनसे मैं गाइडेंस लेते रहता था हमेशा से कि पता रहता था क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या ड्रॉप करनी है, किसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है, किसका नहीं है, वेटेज कैसा है। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी उसके कारण प्रिपेयर्ड थी मेरे पास पहले से जब मैंने प्रिपरेशन चालू की। तो बस जो कोर एरियाज़ है वहाँ पे फोकस किया मैंने, बहुत ज़्यादा रिसर्च में नहीं गया। जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे मैंने काम किया, वो स्ट्रॉन्ग किया। और उसके साथ साथ जो थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल एलिमेंट है कि आंसर्स डायनेमिक कैसे हों, आप बहुत सारी चीज़ों को लिंक कैसे कर पाए, तो उस पर काम किया मैंने, उसका काफ़ी फ़ायदा मिला। कई बार ऐसा होता है कि बीच में पढ़ाई का फ्लो ख़राब हुआ, 2 घंटे शॉर्ट्स देख लिए, रील देख लिए। तो ये सबसे बचने के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेटेड ही रखता था। आज एक्टिवेट किया है मैंने काफ़ी समय बाद। और यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इसका यूज़ करता था मैं, बट कोशिश मैंने की कि जहाँ तक हो सके प्रोडक्टिव यूज़ हो। वीडियोस जो कि नॉलेजेबल है, जिसका ओरिजिन और जिसका जो मीनिंग है वो, और उन सारी चीज़ों पे फोकस किया मैंने। ट्विटर पे मैं जितने भी सीएमओ हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स है, डिपार्टमेंट्स के, मिनिस्ट्रीज़ के पोर्टल है, तो उस पर फोकस करता था। तो काफ़ी वैल्यू एडिशन हुआ उसके कारण मेरे। इंटरव्यू के प्रोसेस में तो काफ़ी काम था मैं, क्योंकि इसके पहले भी मैं जिस समय इंटरव्यू दिया था मैंने सेंट्रल वेयर हाउसिंग का, तो वहाँ भी टॉप स्कोरर था मैं, ऑल ओवर इंडिया वाला एग्ज़ाम था वो। तो काफ़ी काम था और 2-3 जगह मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए अभी। तो उनका बस यही रिव्यू था कि अभी जो कर रहे हो तुम वही कर लो। तो उस चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अगर मैं अपने प्रोसेस पे टिका रहूँ और बस कॉन्फिडेंटली अपने आप को हैंडल करूँ तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो बस प्रोसेस पे फोकस था मेरा और उस पे कॉन्फिडेंस था, उसका फ़ायदा हुआ। डिप्टी कलेक्टर आप बन गए हैं, अब एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या देना चाहते हैं आप इस देश को, इस प्रदेश को, इस शहर को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारा क्योंकि प्रदेश काफ़ी नया है अभी भी बाकी प्रदेश के कंपैरिजन्स में, और बढ़ने का स्कोप बहुत है, ग्रामीण जनसंख्या बहुत है और छत्तीसगढ़ में भोलापन है। यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण जो तबका है वो काफ़ी भोला है। तो सुविधाओं की पहुँच उन तक बढ़ाना और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से करना, तो ये मेरा फोकस रहेगा। और क्योंकि मैं शहरी ग्रामीण दोनों पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मुझे पता है कि ज़मीन पे क्या दिक्कतें हैं।
तो मेरी कोशिश वही रहेगी कि मैं सबसे अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें अप्लाई कर पाऊँ और जितने ज़्यादा लोगों को भला हो, अगर मेरे पोस्ट से समाज का जितना भला हो तो उसमें काफ़ी खुशी मिलेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और एक बार फिर आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो स्वप्निल वर्मा डिप्टी कलेक्टर बने हैं और सेकंड डिजिट में इनकी सफलता हासिल हुई है। प्रदेश में इनका दूसरा स्थान है। बहुत सारी बातें उनसे की, हमने कई सवाल किए और सवालों के बहुत शानदार जवाब उन्होंने दिए हैं और जो बनना था वो बन गए, लेकिन अभी भी ये सफ़र रुकेगा नहीं, जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ नेशन, रायपुर, छत्तीसगढ़।